इस बात में कोई शक नहीं कि चना जो है और उसका सालन ग़ज़ाइयत से भरपूर होता है। लेकिन इस सालन को बनाया किस तरह जाए, इस करी को ग़ज़ाइयत भी बरकरार रखे, मज़ा भी इसका दुबाला हो जाए और हम सर्दी के मौसम में अपने जिस्म को बहुत ज़्यादा ताकत भी इससे पहुँचा सकें। अस्सलाम वालेकुम, आप सबको चैनल पे वेलकम। चनों को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है हमारे यहाँ और चावलों के साथ, रोटी के साथ जिस भी तरीके से खाया जाए, हर तरीके से ये हमें बहुत ज़्यादा ताकत देता है, ग़ज़ाइयत फ़राहम करता है और बहुत ज़्यादा सर्दी में ये हमारे बदन को हरारत बख्शने का ज़रिया भी बनता है। तो आज जानेंगे एक वीडियो में कि चनों को किस तरह से राइट वे में पकाया जाए तो इनकी ग़ज़ाइयत को बरकरार रखा जा सकता है। एक तो इसका पानी चनों को भिगोया जाता है और दूसरा रात भर आप इसको भिगो के रखिए या कम से कम 5 से 6 घंटे ज़रूर भिगोइए, ताकि ये अपने तमाम न्यूट्रिएंट्स जो हैं और तमाम ग़ज़ाइयत, तमाम जायके वो रिलीज़ कर सकें हमारे खाने में। और अच्छे तरीके से इसको पकाइए, टमाटर का इस्तेमाल मत कीजिए। वीडियो को फॉलो करेंगे तमाम स्टेप्स को तो इंशाल्लाह ताला आप जान जाएंगे कौन सी चीज़ें जो ऐड नहीं करनी चाहिए, जिस पानी में चनों को भिगोया गया उसको किस वक्त इस्तेमाल करना चाहिए, तो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी। आज मैं चने बना रही थी, काले चने, लेकिन ये आपको ग्रीन नज़र आ रहे होंगे क्योंकि काफ़ी अरसे से काले चनों की जगह ये वाले चने जो है वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं और ये बहुत ही मज़े के बनते हैं, बहुत ही सॉफ्ट बन के रेडी होते हैं। ये वाले चने अवेलेबल नहीं हैं तो यकीन जानिए काले चनों से भी आप वही रिज़ल्ट हासिल कर सकते हैं। आप उनको भी अच्छे तरीके से कुक करेंगे, पकाएँगे और राइट वे में पकाएँगे तो आपको उतना ही फ़ायदा और उतना ही मज़ा देंगे। हम में से कुछ लोग चनों का जो पानी जिसमें भिगोए जाते हैं या तो उसको फेंक देते हैं या उसी में चनों को पकाना शुरू कर देते हैं शुरू से ही। लेकिन आज मैं आपको एक हल्का-सा ट्विस्ट इसमें बताऊँगी कि आप किस तरह से इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बरकरार रख सकते हैं और इनको अपने लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद बना सकते हैं। ये मैं चने किस तरह बनाती हूँ का उनका जो है ना ज़्यादा निकल के आता है और उसकी रीज़न क्या है वो मैं अभी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आइए चलते हैं कुकिंग की तरफ। मैंने चनों को कल रात से भिगो के रखा हुआ है और ये बड़े अच्छे नरम पड़ चुके हैं। अब हम इनका पानी जो है वो अलग निकाल के रखेंगे। इतना पानी इसके अंदर ही छोड़ देंगे, इसको ढाँप के हम अलग रख देंगे। इसको हमने किस वक़्त यूज़ करना है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी नेक्स्ट स्टेप पे। और इसको इस तरह से आपने क्यों यूज़ करना है और इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो किस तरह से आप मोर बढ़ा सकते हैं। आपने इतना पानी ऐड करना है जिसमें 1 आवर आपके चने जो हैं वो कुक होते रहें मीडियम लो हीट के ऊपर। 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं जिनको मोटा-मोटा काट लिया है ताकि इनको हमें हंडिया के अंदर घोलने में आसानी रहे। जब मोटा प्याज होता है तो उसको घोलना आसान होता है जब वो कुक हो चुका होता है। तो जो छोटे-छोटे प्याज होते हैं, बारीक होते हैं, वो बहुत ज़्यादा होते हैं तो वो थोड़ा-सा काम जो है वो लंबा हो जाता है। 5 से 6 जवे लहसुन के हैं, 1 इंच अदरक का टुकड़ा है और 2 सब्ज़ मिर्चियाँ, ये सब हम इसमें डाल देंगे। चनों में बहुत ही बेसिक मसाला डाला जाता है, जैसे मिर्च पाउडर है 1 टीस्पून मैंने डाल दिया, हाफ़ टी स्पून से थोड़ा-सा कम हल्दी और 1 टीस्पून नमक की। चनों का अपना ओरिजिनल एक बहुत पावरफुल टेस्ट होता है। जब हम उनको प्रॉपर गलने देते हैं और अच्छे तरीके से कुक करते हैं और कम मसालों के साथ तो वो अपना एक ओरिजिनल टेस्ट लेके तो पकते हैं जो बहुत अच्छे लगते हैं। तो साथ ही यहाँ पे ऑयल भी डाल देंगे, बटर, घी, ऑयल जो आपकी प्रेफ़रेंस है आप उस हिसाब से डाल लीजिए और इसके बाद इसको हमने 1 आवर कुक करना है। पहले 1 आवर कुक करेंगे, उसके बाद हम इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट प्रेशर कुक करेंगे, यानी प्रेशर कुकर में डाल देंगे। तो चने जितने ज़्यादा गलेंगे उतने ज़्यादा वो मज़े के बनेंगे, तमाम उनके जायके जो हैं वो रिलीज़ होंगे हमारे शोरबे के अंदर, जो हमें वो मज़ा और ताकत देंगे। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि टमाटर का इस्तेमाल आपने नहीं करना। चनों में कभी, काले चनों में टमाटर मत इस्तेमाल कीजिए। ये इसको एक बड़ी अच्छी ग़िज़ा के तौर पे आपने इसको सूप की तरह और इस तरह बनाना है। हाँ, अगर आपने चाट की तरह और सिर्फ़ मसाले वाले बनाने हैं तो फिर आप टमाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1 आवर में हमारे चने जो हैं वो बड़े अच्छे से गल चुके हैं। ये देखिए
क्योंकि रात भर के भीगे हुए हैं और 1 आवर हल्की आंच पे हमने इनको पकाया। अब यहाँ पे हम हाफ़ टी स्पून ज़ीरा डालेंगे और 5 से 6 काली मिर्च। बस इसके अलावा आपने इसमें कुछ नहीं डालना। ज़ीरा आपको सर्दी से बचाएगा, वज़न को कंट्रोल करता है, खाने को खुशबूदार और जायकेदार बनाता है और बहुत फ़ायदेमंद बना देता है। और काली मिर्च भी जो है वो सर्दी से निपटने के लिए बहुत अच्छी है। नज़ला, खांसी, ज़ुकाम के लिए ये दोनों मसाले काम करेंगे। अब हम वो पानी यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे जिससे हम अपना शोरबा बनाएंगे। अब इस पानी को अगर आप पहले इस्तेमाल करते हैं तो ये पानी जल जाएगा, आपके चनों का हाफ़ टेस्ट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें 8-9 घंटे चने 10 घंटे भीगे रहे हैं, तो तमाम इसमें प्रॉपर्टीज़ भी हाफ़ रिलीज़ हुई हुई थी और जायका भी। तो इसी से हमने अपना शोरबा बनाना है और फिर इस शोरबे के जब आप इस्तेमाल करेंगे, पिएँगे, तो आप देखेंगे कि जायका और ज़्यादा बढ़ गया है। तो अगर इस पानी को जला देंगे पहले इस्तेमाल करके और दूसरा पानी डालेंगे तो चनों का वो टेस्ट नहीं बनेगा। तो यही वो चीज़ें हैं जिनका आपने ख़्याल रख के चने बनाने हैं। तो चने हमारे यहाँ पे एन अदर हाफ़ आवर पक के तो बड़े अच्छे से रेडी हो गए हैं। 15-20 मिनट, आधे घंटे के बाद चने का जो शोरबा है वो थोड़ा सा और थिक हो जाता है। तो अब आप अपनी मर्ज़ी है, सब्ज़ धनिया छिड़किए, चावल के साथ खाइए, रोटी के साथ खाइए या पराठे के साथ, या फिर कीनवा को बॉईल करके आपने रखा हुआ है तो वो इसके साथ खाया जा सकता है। कुछ भी आप इसके साथ खा सकते हैं। लेकिन याद रखिए कि चनों को बहुत ज़्यादा मत खाइए, शोरबा ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए इसका, क्योंकि चने जो हैं उनका सारे असरात शोरबे के अंदर रिलीज़ हो चुके हैं। चने बहुत ज़्यादा खाने से गैस, अफारा और बदहज़मी हो सकती है। खाना रोटी और चावल कम इस्तेमाल कीजिए और शोरबा ज़्यादा खाइए, या सिर्फ़ स्पून की मदद से भी आप सर्दी से निपटने के लिए, नज़ला ज़ुकाम को दूर करने के लिए, खांसी को दूर करने के लिए इस तरह से शोरबा बना के तो वो प्याले में डाल के सूप की तरह पीजिए। इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और उन तक भी ये मालूमात पहुँचाइए और इस तरीके से चने बना के खाइए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब की दुआओं और इबादत में खुलूस पैदा फरमा के दर्जा कबूलियत अता फरमाए। किसी और रेसिपी में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।